तेजाजी महाराज एक नाग जाति के बचन में आकर के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तेजाजी महाराज ने लाछा गुजरी गायों के लिए अपना बलिदान दे दिया। तेजाजी महाराज ने खांडा खेजड़ा की गवाही दे करके, नाग देवता की बचन बत्ता में बंद करके तेजाजी महाराज ने लाछा गुजरने के लिए, तेजाजी महाराज ने गायों के लिए अपना प्राण न्योछावर कर दिए। तो तेजाजी महाराज चमत्कार करते हैं। हमारे प्रतापपुरा में आज भी नाग देवता के रूप में विराजमान है। हमारे सुरसरा धाम के जैसे हमारे प्रतापपुरा में आज भी नाग देवता के रूप में आते हैं। मेरे लिए भी बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज माने यहाँ का लोगों का दर्शन हुए हैं। जी एकला कोई एक जाति विशेष का देवता थोड़ी, तेजाजी तो पूरा संसार का देवता ही। तेजाजी पहले छोड़ जब अड़सोत्यो करता तो तेजाजी के नाम से ही अड़सोत्यो। तो ये आपको और बताऊं कि 31 साल हो गए इनको अन्न खाए हुए। अच्छा। इतनी तगड़े तेजा भक्त हैं। ये उम्मीद करता हूँ कम से कम 51 मंदिर तेजाजी महाराज के इनके हाथ से नींव रखी जाए। बोलिए तेजाजी महाराज की जय। हर देवता ने क्या है कि वो हमारा देवता, वो हमारा देवता, वो हमारा देवता करके देवता ने बांटा गया। हाँ, सही बात। कुआ को काम करसी तो देवता ने भी बालाजी महाराज ने मानना पड़सी। सही बात। शाम पे खा जैसी और जैसी तो तेजाजी महाराज ने मानना पड़सी है का भक्त वही होना चाहिए। तो देवता जो काम करते हैं, हम बालाजी की तो भक्त हैं और हम दारू पीते हैं तो क्या क्या भक्त हैं। मैं यहाँ रेवासा का शिष्य हूँ। रेवासा राघवाचार्य जी महाराज का मैं शिष्य हूँ। बातों में एक दिन महाराज ने कहा कि बाबूलाल वास्तव में क्या सांप काट लेता वो ठीक हो जाता है क्या। संयोग ऐसा बैठा कि महाराज मेरे को फ़ोन किया, बोला बाबूलाल। मैंने कहा हाँ महाराज, कहाँ है? मैंने कहा महाराज मैं कहीं गया हुआ हूँ। बोला अरे हमारे वेद विद्यालय में जो बच्चा पढ़ रहा था उसको सांप ने काट लिया। तो मैंने कहा महाराज उसको यहाँ भेजो। बोला अरे वहाँ शिखर अस्पताल से छुट्टी दे दी। बोला ठीक नहीं होगा। तो महाराज ने मेरे को बुलाया। महाराज देख तेजाजी महाराज की कृपा हुई, वो बच्चा आज जिंदा है। हर तेजा घर घर तेजा, जहाँ जहाँ देवालय वहाँ वहाँ पुस्तकालय। नमस्कार, राम राम जी। मैं राजू स्वामी, अपनी झलक पर थारा बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल आप हम मौजूद हाँ सिक्कर और राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव है 2026 में आयोजन हो गड़ो है। बीको पोस्टर विमोचन को कार्य है ले रहे चल रहे हैं कई दिनों से है, शुरुआत है जी की कर रखी है और आज सिक्कर की धरती पर है पधारे है। अपने साथ में मौजूद है, दिख रहे है। आज से दो बात है जी की कर थार तक पहुँचा बाकी मैं कोशिश करा अगर दिल की बात है के हिसाब से शुरुआत है जी की करिए और कथा। राम राम जी। राम राम सब। जय तेजा, जय तेजाजी महाराज, जय तेजाजी महाराज। सबसे पहले आप बात करा तो कताक दिना से आज शुरुआत है पोस्टर विमोचन की आप कर रखी है। देखिए ये 2 सितंबर पहले से कार्यक्रम जो है ये प्रोसीडिंग होती है बहुत लंबी। हमारी राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव समिति रजिस्टर्ड संस्था है और ये संस्था तेजाजी महाराज के जन्मोत्सव के ऊपर जो है एक दर्शन के रूप में तेजाजी महाराज की विभिन्न जो सहेलियां हैं उनको एक जगह इकट्ठे करके 5 दिवसीय कार्यक्रम करवाती है। और हमारी संस्था पिछले 10 साल से, अब की बार 11वां जो कार्यक्रम है तेजाजी महाराज की 953 जयंती के ऊपर हमारे शेखावाटी के यहाँ खंडेला के पास में प्रतापपुरा की धरती के ऊपर ये जो है राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव 2026 होने जा रहा है, जो 29 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी 2026 तक होगा। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में हमारे तेजाजी महाराज का जो जितना भी जन्म से लेकर के अंत तक 30 साल की उम्र में क्या क्या करते किए, तेजाजी महाराज किस तरह से गो भक्त हुए, तेजाजी महाराज किस तरह से कृषि वैज्ञानिक माने गए, तेजाजी महाराज की जो सत्यवादी शब्द लगा वो सत्यवादी कैसे बने, तेजाजी महाराज अबलाओं के रखवाले कैसे थे, तेजाजी महाराज एक नाग जाति के बचन में आकर के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, तेजाजी महाराज ने लाछा गुजरी गायों के लिए अपना बलिदान दे दिया। ये सारे करते जो लीला है वो 5 दिन तक हमारे शेखावाटी के प्रतापपुरा की धरती के ऊपर हमारे बड़े ज़ोर शोर से हमारी कथा तेजाजी महाराज की कथावाचिका सूरजबाई शाह जोधपुर बेनाड़ से उनके द्वारा और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कलाकारों के द्वारा ये कार्यक्रम प्रतापपुरा की धरती के ऊपर संपन्न, शेखावाटी की धरती के ऊपर संपन्न होने जा रहा है। जिसमें आपको जानकारी बता दूं कि इसमें 350-400 कलाकार आते हैं और 350-400 कलाकार भी वो आते हैं जो इतने बड़े होते हैं कि एक रात के 5-5, 4-4 लाख रुपए लेते हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कलाकार, आपको उदाहरण के लिए बताऊंगा कि वो तेजाजी महाराज के नाम के ऊपर जो तेजाजी महाराज जी गाथा गाते हैं, उसका बखान करते हैं, डांस करते हैं। उनमें 2-3 उदाहरण हैं। जैसे हमारे गजेंद्र जी अजमेरा हैं, वो एक रात में बहुत महंगी फीस लेकर के कुछ कार्यक्रम देते हैं। हमारे ओम जी मुंडेल हैं जो गोमाता के लिए काम करते हैं, ओम जी मुंडेल बहुत बड़ी फीस से जो है कार्यक्रम देते हैं। इसके साथ ही हमारा एक प्रतापपुरा का एक प्रोडक्ट है, हमारे राजेंद्र सिंह जी राठौड़
जाति से राठौड़ है, राजपूत है, लेकिन तेजाजी महाराज के लिए वो करते करता है कि तेजाजी महाराज जी की प्रतापरा से वहाँ ऐसा आशीर्वाद मिला है। नागौर के डेगाना का रहने वाला MA कर रहा था वो बच्चा, लेकिन तेजाजी महाराज की ऐसी उसमें जागृति पैदा हुई। और पिछले 2-3 महीने पहले हमारे दक्षिण अफ्रीका के जो 7-8 स्टेट थे वहाँ बुला करके अंतर्राष्ट्रीय लेवल को उसको सम्मानित किया गया। तो ऐसी जो प्रतिभाएं हैं, बहुत मतलब बढ़ चढ़ कर भाग लेने वाले जो विशेष करते हैं वो प्रतिभाएं इस कार्यक्रम में 350-400 भाग लेती हैं। लेकिन एक मुख्य बात है कि तेजाजी महाराज के नाम के ऊपर जितने भी 350-400 कलाकार आते हैं वो एक भी हमारे से फीस या किराया नहीं लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा देके जाते हैं। ये बड़ी तेजाजी महाराज की कृपा है। तो मैं सभी से अपील करूंगा कि इतना बड़ा कार्यक्रम है तो इसमें सभी लोग भाग लें। तेजाजी महाराज का जो है 25,000 घरों तक हमारे पहुंचने का जो उद्देश्य है वो अभी चल रहा है। घर घर जाकर के जो है 25,000 घरों तक तेजाजी महाराज का निमंत्रण पत्रिका के रूप में कैलेंडर देते हैं और तेजाजी महाराज के जो काम हैं उनको सुझाते हैं, करवाते हैं। जो शॉर्ट में थोड़ी सी बता दूं कि 29 तारीख से कार्यक्रम स्टार्ट होगा। इसमें सुबह 11 बजे पहले जो है कलश यात्रा होगी, जिसमें 1100 महिलाओं के द्वारा ये कार्यक्रम 1100 महिलाओं को श्रीफल दे करके आते हैं। और उसके बाद में एक तेजाजी महाराज की कथा होती है 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक। और उसके बाद में शाम को 8 बजे से लेकर के रात को 2 बजे तक सांस्कृतिक मंच होता है। और इसमें भी हमें 5 दिन में से एक दिवस जो है हमारे शैक्षणिक सेमिनार रखते हैं। इसमें 4-5 हज़ार कॉलेजेज और स्कूल के जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उनको सबको 4 घंटे का एक मोटिवेशन सेमिनार करवाते हैं, शिक्षा के लिए भी जो तेजाजी महाराज करते हैं। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में जो जन हित के द्वारा तेजाजी महाराज के भक्तों के द्वारा 100 रुपये से जो इकट्ठा किया हुआ जो धन है वो इस कार्यक्रम में लगने के बाद में जो बच जाता है, जहां देवालय वहां पुस्तकालय की मुहिम को पूरी करते हुए उस बचे हुए पैसे को प्रत्येक वर्ष उस देवालय के ऊपर हम लाइब्रेरी पुस्तकालय का निर्माण करवाते हैं। और अब की बार जो है पुस्तकालय के निर्माण में हमारे क्षेत्रीय विधायक सुभाष जी मील ने वहाँ पुस्तकालय निर्माण, पूरा पुस्तकालय निर्माण की मुहिम जो है अपने पूरे लिए है कि अगले वित्तीय वर्ष में जो जितना भी बजट होगा उसमें से मैं पुस्तकालय का निर्माण करवा दूंगा। और सुभाष जी मील ने हमारे प्रतापरा धाम को जो एक पानी के लिए ट्यूबवेल, बहुत पानी की कमी है, ट्यूबवेल भी दिए आज और कार्यक्रम से पहले ट्यूबवेल को लगा देंगे। और हमारे MLA साहब ने यह भी कहा है कि इस कार्यक्रम से पहले, इस मेले से पहले तेजाजी महाराज के मंदिर के चारों तरफ जो है ब्लॉक लगा करके अच्छी व्यवस्था करवा दूंगा। ये इस तरह से जनभागिता से कार्यक्रम चलता है और तेजाजी महाराज की कृपा से कार्यक्रम हो रहा है। बहुत साधुवाद थारो के यहाँ को तेजा भक्ता में जोश है, जुनून है, जो भरवा को काम है जो थे कर रहे हो, ये सब तेजाजी महाराज की कृपा से हो रहा है। तेजाजी महाराज के नाम में इतनी ताकत है, इतनी औकात है कि इस काम को करने के लिए सभी तेजा भक्त आ जाते हैं। और मैं इस बात को जोड़ देके एक और कहता हूँ, कई लोग जो ये तेजा भक्त अपने आप को मानते हैं और गलत करते हैं, शराब की बोतल पी करके पड़ जाते हैं और फिर कहते हैं कि मैं तेजा भगत हूँ। मैं इस बात को, इसका खंडन करना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति में क्षेत्रवाद है, जिसमें सांप्रदायिकतावाद है, जिसमें जातिवाद है, वो आदमी कभी भी वो व्यक्ति तेजाजी महाराज का भक्त नहीं हो सकता। तेजाजी महाराज का भक्त वो है जो संपूर्ण जगत के लिए काम करता है। तेजाजी महाराज ने खांडा खेजड़ा की गवाही दे करके, नाग देवता की बचन बत्ता में बंद करके, तेजाजी महाराज ने लाछा गुजरने के लिए, तेजाजी महाराज ने गायों के लिए अपना प्राण न्योछावर कर दिए। तो ऐसे तेजाजी महाराज के चरित्र को अपने आप में उतारें तो मैं ये मानता हूँ कि तेजाजी महाराज का तेजा भक्त कहलाने के लायक है। और एक बात और इस मौके के ऊपर मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि तेजाजी महाराज का जो चमत्कार है वो तेजाजी महाराज का एक हो सकता उनकी लीला है। मैं चमत्कार से भी ज़्यादा, मैं चमत्कार को इसलिए मानता हूँ कि तेजाजी महाराज चमत्कार करते हैं। हमारे प्रतापपुरा में आज भी नाग देवता के रूप में विराजमान है। हमारे सुरसरा धाम के जैसे हमारे प्रतापपुरा में आज भी नाग देवता के रूप में आते हैं, वहाँ विराजमान होते हैं, सारे काम करते हैं। लेकिन मैं इसको ये मानता हूँ कि तेजाजी महाराज का चमत्कार जो है एक मृग तृष्णा हो सकती है, लेकिन तेजाजी महाराज के चरित्र को अगर अपने ऊपर ढाल लिया, अपने ऊपर उतार लिया, अपने परिवार के ऊपर उतार लिया, अपने बच्चों के ऊपर उतार लिया, अपने समाज के ऊपर उतार लिया, तो वो किसी अमृत कुंड से कम नहीं होगा। तो तेजाजी महाराज के चरित्र जो है वो अपने आप में उतारने लायक है और इसको समझने के लिए अतीत में जाना पड़ेगा और हमारे 5 दिवसीय कार्यक्रम में सभी लोगों को, तेजा भक्तों को आना पड़ेगा। बोलो तेजाजी महाराज की राम जी। राम राम जी। सिक्कर की धरा पर पोस्टर विमोचन को कार्यक्रम है जो आज पहलो कार्यक्रम है, क्या करना और सीकर को सौभाग्य है कि आज तेजाजी भक्त अति बड़ी संख्या में सीकर में आया ही और
मैं इस क्षेत्र को एक पार्टी को प्रतिनिधि हूँ। मेरे लिए भी बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज माने यहाँ का लोगों का दर्शन हुए ही। रही बात तेजा जी की, तो तेजा जी हर घर के माई पूजा जाए ही, हर घर में तेजा जी का भगत ही। उसका है कि जी भाई साहब कह रहा है कि कुछ दो दारू की बोतल पीर अपना अपना बड्डो कर स्वाभित करवाई कोशिश करी, बस एक वाटी में थोड़ा सो कम है, क्योंकि यहाँ शिक्षा की नगरी है। शिक्षा की नगरी के मायने नशा के खिलाफ रह वाला लोग ही, इसलिए थोड़ा सो इको प्रचार प्रसार कम है। लेकिन हर घर में तेजा भगत ही। हाँ, मैं पूरा दावा के साथ कह सकूँ कि इस एक वाटी में यहाँ को कोई घर को नहीं जिकम तेजा जी का भगत को नहीं, क्योंकि आ तो जमीन ही खेता की किसाना की जमीन है, और तेजा जी तो किसाना का देवता ही, तो अठे तो हर घर में ही तेजा जी का भगत ही। सही बात है। सर्व समाज है जो तेजा जी ने जी माना। बिल्कुल सर्व समाज। तेजा जी एक लाख कोई एक जाति विशेष का देवता थोड़ी, तेजा जी तो पूरा संसार का देवता ही। तेजा जी हर कास्ट का देवता ही, हर जी आदमी ने पीड़ा पड़ा भी का सह का देवता ही। कुछ लोग तेजा जी का नाम ने बदनाम करवा खातर कुछ अपना जाति को विशेष कर ली, मैं भी जाति का जाट ही हाँ, लेकिन आ थोड़ी हुई कि तेजा जी मारा। तेजा जी तो पूरा सबका ही, पूरा संसार का तेजा जी। और जगह के पीड़ा पड़ी भाई साहब बता रहे अल्लाह सा गुजरी ही भी के खातिर एक अपना वचन निभायो और अपना पूरा संपूर्ण बलिदान दे दियो। नाग देवता ने एक वचन के खातिर आपकी जीभ के ऊपर ढसवा लियो। बिया का तेजा भगत, बिया का तेजा जी हर पूरा संसार का भगवान है उसकी, ना कि कोई एक जाति विशेष का। तो मेरो वो सबसे निवेदन है कि वो जो को सिस्टम चला रखे है अपने कुछ लोग बिन थोड़ा सो बंद कर, और सारा समाज में जुट रही तेजा जी के साथ में। और तेजा जी ही एक यहाँ को देवता है, एक यहाँ को भगवान है, जो काश्तकारा के लिए हमेशा काम करियो हो, और काश्तकारा के लिए ही भी का नाम सू आज भी। अब तो थोड़ा कम होगा, लेकिन मैं जब छोटा हाँ, जब बरसात होती पहले छोड़ जब अड़सोत्यो करता, तो तेजा जी के नाम से ही अड़सोत्यो, तो यहाँ को भगत है, यहाँ का भगवान और यहाँ का भगत हटे ही शेखावाटी में। तो मेरा निवेदन है कि भाई साहब जी यहाँ कह रहे हैं कि 5 दिन को कार्यक्रम है, तो भी कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाना चाहिए। और इसके साथ साथ ही जहाँ अपनी सरकार का भी 2 साल पूर्ण हुए ही, तो पूरा राजस्थान के में एक मुहिम चल रही है, जगह भी अपना मैं तो पिछले 11 साल से जब देश के मायने मोदी सरकार आई है, तब से ही अपना जगह देवालय ही बाको विकास को खूब काम हो रही है। लेकिन अब पिछले 2 साल से जब राजस्थान सरकार भी आज देवालय को खुद काम कर रही है, अपने जहाँ खाटू श्याम जी है, तो इसका विकास के लिए करोड़ों रुपया सरकारी के मायने दिए ही बिए ही, अपना विधायक जी बटे प्रतापपुरा के मायने भी दिए ही, तो वो भी अपने लिए सौभाग्य की बात है। और मैं तो निवेदन करूँ सब लोगों से कि आपनो जत्रो उसका अपनी हैसियत के अनुसार, कोई 10 रुपया को है, कोई 10 रुपया और कोई 100 रुपया की हैसियत है, तो 100 कोई लाख जी हमारा भवनलाल जी जांगीड़ी अपना समाज से भी आने दे त्यान आदेश कर भी ले तैयार नहीं यहाँ का भी अगर कोई आदमी ही तो मन भी आगे आ रहे और काम करना चाहिए। और एक अच्छी चीज़ है कि जटे देवालय ही बटे पुस्तकालय भी हो रही है, तो इस और ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या उसका है। तो मेरा वो निवेदन है कि ये कार्यक्रम ने सफल बनाना है और अपन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेना है। जय तेजा जी महाराज की जय। एक मैं संदेश देना भूल गया था, एक भूल होगी मेरे से। आज मीडिया के माध्यम से और आप लोग जो तेजा भक्त यहाँ खड़े हैं उनके सामने एक बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारा समिति का पहले 5-7 साल से कार्य हमारी एक मुहिम छिड़ी हुई थी कि हमारे तेजा जी महाराज के अतीत को, पाठ्यक्रम को, चरित्र को हमारे जो सिलेबस उसमें उतारा जाए, हमारे माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा में इसको जोड़ा जाए। तो मैं इस मौके के ऊपर राजस्थान सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार ने अब की बार इसको मान्यता दे दी, इसको सिलेबस को जोड़ दिया है। तो राजस्थान सरकार बधाई और धन्यवाद के पात्र है। बोलिए तेजा जी महाराज की। मैं 1 मिनट बाबूलाल जी का परिचय आपको देना चाहता हूँ। ये जाति से यादव हैं। इन्होंने 8 मंदिर तो अब तक बनवा दिए तेजा जी महाराज के, और 3-4 मंदिरों की और मुहिम इनकी चालू है, वो भी बन जाएंगे। और एक विशेषता इनकी आपको और बताऊं कि 31 साल हो गए इनको अन्न खाए हुए। अच्छा। इतनी तगड़े तेजा भक्त हैं। 43 साल से तेजा जी की भक्ति कर रहे हैं, सिर्फ 55 साल के हुए हैं, 12 साल से तेजा जी के भक्त बन गए थे। बोलिए तेजा जी महाराज की। और मैं ये उम्मीद करता हूँ, अभी इनकी उम्र ज़्यादा नहीं हुई है, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कम से कम 51 मंदिर तेजा जी महाराज के इनके हाथ से नींव रखी जाए। बोलिए तेजा जी महाराज की। सही बात है। एक ताऊ जी की इच्छा है। मैं आपको बताऊं, जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि तो मेरा गांव है गुंगारा और सीकर से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। गुंगारा गांव का सार्वजनिक चौक
वहाँ पे हम उसको तैयार करें। उसके साथ ही एक बहुत ही बड़ा पुराना मंदिर था, उसकी भव्यता भगवान कृष्ण राधा कृष्ण जी का मंदिर है और उसका कार्य प्रगति पे है। और हमारी पूरे ग्रामवासियों की, क्षेत्र के लोगों की एक ये भी है कि हम यहाँ पे भी एक तेजा जी का मंदिर भी बनाएं। तो हो सकता है कि भाई साहब को कभी मौका मिले तो हमारे गुंगारा में, गुंगारा का जो सार्वजनिक चौक है उसके विकास में हम लगे हुए हैं और वहाँ पे एक ऐसा मंदिर बन जाए तो आने वाले समय में तेजा जी का मंदिर बनकर भव्यता ले। तो भाई साहब से मेरा निवेदन है कि अगर आपका कहीं और भगवान तेजा जी का, महाराज तेजा जी का अगर आशीर्वाद हो जाए तो गुंगारा की पावन धरा पे भी आपका स्वागत है और आप आओ, हम सब सहयोग करने के लिए तैयार हैं। बोले तेजा जी महाराज बात करा शेखावाटी में। तेजा जी का मंदिर है जिसका कथा है अपने शेखावाटी में अब तो हजारों में हो गए हैं, हजारों में। अब गिनती नहीं कर सकते, बहुत हो गए हैं। आपके इधर सीकर साइड में मंदिर पहले कम थे, लेकिन यहाँ भी जो है रोज 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 मंदिर बन रहे हैं। गिनती तो नहीं की जा सकती, लेकिन हजारों में हो गए हैं। नहीं, भव्य और दिव्य मंदिर बहुत बन रहे हैं। हाँ, भव्य और दिव्य मंदिर खूब बने। देखो एक बात यहाँ एक प्रश्न उठता है कि मंदिर बनाने के लिए हमारे इस शेखावाटी में सेठों की कमी नहीं है और भामाशाहों की कमी नहीं है। भामाशाह आज भी हैं, पहले भी थे, और तेजा जी महाराज के मंदिर बनाने के लिए भामाशाह खूब हैं। लेकिन इस बात के ऊपर एक बात कहता हूँ कि जब तक आप तेजा जी महाराज से आप जुड़ोगे नहीं, भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ोगे, तो मंदिर बनाने से कोई फायदा नहीं है। वहाँ सेवा पूजा होना, तेजा जी महाराज के प्रति श्रद्धा जागृत करना, वहाँ सामाजिक एक्टिविटीज का जो है होना, ये बहुत ज़रूरी है। केवल मंदिर बना करके ये दिखावा का नाम लिखा दो कि मैंने मंदिर बना दिया, उससे ये औपचारिकता है, इससे कुछ भी तेजा जी महाराज के नाम के लिए हासिल नहीं हो रहा है। तेजा जी महाराज कभी भी किसी चढ़ावे के भूखे नहीं हैं, कभी तेजा जी महाराज किसी भोग के भूखे नहीं हैं। तेजा जी महाराज आपके आत्मा का जो भाव है, वो प्रेम है, उसके भूखे हैं। वो आपने रखा तो मंदिर बनाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे मंदिर बना करके खड़े कर दें, उसकी पूजा सेवा नहीं हो तो कोई मतलब नहीं है। एक परिचय और बताओ आपने थोड़ा सा। मेरा नाम बाबूलाल यादव है, मैं यादव समाज से हूँ। मेरी 55-56 साल की उम्र हो गई है। मैं पिछले 43-44 साल से तेजा जी महाराज को मानता हूँ, जानता हूँ, समझता हूँ। तेजा जी महाराज को मैंने देखा है। मेरा परिचय ये है कि अभी हम बता रहे थे कि मैं पिछले 31 साल से जो है अन्न नहीं लेता हूँ। वो तेजा जी महाराज की कोई साधना है, उसके ऊपर हूँ, तो वो तेजा जी महाराज की कृपा, वो मेरा कोई उसमें नहीं है। मेरा दूसरा परिचय ये है कि बाबूलाल यादव हूँ और हमारे एक तेजल शिक्षण संस्थान के तेजा जी महाराज के नाम के ऊपर एक संस्था है। मेरा जो भी कुछ है वो तेजा जी महाराज के नाम के ऊपर है। मेरा घर भी है वो तेजल भवन के नाम से है। मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा घर, जो भी कुछ है वो तेजा जी महाराज के आशीर्वाद के रूप में मैं मानता हूँ। इसका दूसरा तेजल शिक्षण संस्थान है रिंगस में, भैरूजी मोड़ में। वहाँ 2 साल की बीएड, 4 साल की बीएड, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी डिग्री कॉलेज भी है। वो संस्था भी तेजा जी महाराज के नाम से ही है। तो मेरे को तेजल शिक्षण संस्थान के नाम से, तेजा जी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। ये मेरा परिचय है। गाँव कौन सा आपने? मारो गाँव रिंगस के सारे ही मैरोली भांडी के बीच में एक ढाणी है छोटी सी, भी ढाणी के मायने छोटे से गरीब आदमी से निवास करूँ छो। तेजा जी महाराज की कृपा से आप लोगों का दिल में राज करूँ छो, आप सबका दिल में बैठे छो, इससे ज़्यादा खुशी मन और कहीं उसके से। सही बात है, बहुत बहुत आभार। यहाँ आने के बाद में बाबूलाल जी से और इनके भक्तों से मेरी परिचय हुआ और ये इनको जो 29 तारीख से 2 फरवरी तक जो ये आयोजन होने वाला है, इनके बारे में बाबूलाल जी ने वहाँ विस्तार से तेजा जी महाराज के लिए बताया। इनके लिए माने बहुत खुशी हुई कि ऐसा देवता तेजा जी महाराज, आज 56 करोड़ देवता अपने हिंदुओं में होगा, 84 करोड़ देवता होगा, लेकिन हर देवता ने क्या है कि वो हमारा देवता, वो हमारा देवता, वो हमारा देवता करके देवता ने बांटा गया। हाँ, सही बात। और बांट में हिंदुओं के माए देवता बांटने के कारण ही मतलब आज हिंदू मतलब राष्ट्र बनाने के लिए पूरा देश जोर लगा रहा है, लेकिन ये बंटा हुआ ये नहीं होना चाहिए, इसका खंडित कर रहे हैं। जब बाबूलाल जी ने कहा कि देवता सबका होता है, सही बात, जिसके पीड़ा होती है तो वो देवता के पास जाता है। अब देवता मैं हमारा देवता भी कहता हूँ, इसको कोई मतलब को नहीं। देवता से कुआ को काम करती तो देवता ने भी बालाजी महाराज ने मानना पड़ती। सही बात। शाम पे खा जैसी और के जैसी तो तेजा जी महाराज ने मानना पड़ती है, कोई नहीं। लेकिन देवता कोई के लिए बुरा नहीं चाहता है। देवता भगत है रहने वाले, और भक्ति जो करते हैं वह देवताओं को मतलब एक अंधविश्वास कर देते हैं, कुछ मतलब ऐसे मतलब राह पर चल जाते हैं जो देवताओं को बदनाम कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देवता का भक्त वही होना चाहिए जो देवता जो काम करते हैं
हम बालाजी की तो भगत हैं और हम दारू पीते हैं तो क्या भगत हैं? सही बात है कौन? जो देवता का भगत है तो देवता के धाय पर चलना की कोशिश करे। जैसे बाबूलाल जी ने बार कहा कि मतलब मंदिर तो बना दो कितने भी, मंदिर बनाते दिवा बाती नहीं होते, पूजा नहीं होती, तो फिर देवता क्या काम का? सही बात। तेजाजी महाराज का भगत को मतलब इतनी मतलब बरसों से मतलब अन्न नहीं ले रहा है, इससे बड़ी क्या बात होगी? सही बात है कौन? तो ऐसे लोगों की मतलब दर्शन वगैरह तो वो भी कम होते हैं। इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि 29 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक मतलब हर आदमी ने मेला में भाग लेना चाहिए। और देवता जो हमारा तेजाजी महाराज है, इसका प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, जिससे अपना आने वाली पीढ़ी है, हमारा बच्चा ही, और वे भी तेजाजी महाराज के बारे में पूरी जान सकें। तेजाजी देवता क्या करता है, ऐसे डॉक्टर भी है अंत में जब हार जाते हैं उसके बाद में कहते हैं उपला डॉक्टर है सबसे बड़ा। सही बात है। तो देवता की आस तो एक बहुत बड़ी आस है, देवता की तो बड़ा कष्ट कट जाते हैं के बाद। कि मैं बाबर जी मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इस मेरे याद आ गई कि मैं यहाँ रेवासा का शिष्य हूँ। रेवासा राघवाचार्य जी महाराज का मैं शिष्य हूँ। बातों में एक दिन महाराज ने कहा कि बाबूलाल वास्तव में क्या सांप काट लेता वो ठीक हो जाता है क्या? संयोग ऐसा बैठा कि महाराज मेरे को फ़ोन किया, बोला बाबूलाल। मैंने कहा हाँ महाराज। कहाँ है? मैंने कहा महाराज मैं कहीं गया हुआ हूँ। बोला अरे हमारे वेद विद्यालय में जो बच्चा पढ़ रहा था उसको सांप ने काट लिया। तो मैंने कहा महाराज उसको यहाँ भेजो। बोला अरे वहाँ शिखर अस्पताल से छुट्टी दे दी, बोला ठीक नहीं होगा। तो महाराज ने मेरे को बुलाया। महाराज देख तेजाजी महाराज की कृपा हुई, वो बच्चा आज जिंदा है महाराज। लेकिन वो तेजाजी महाराज हाँ जी की वो बच्चा जिंदा है। ये राघवाचार्य जी की आपको मैं वीडियो डाल दूंगा, राघव खुद अपने स्टेटमेंट से बोल रहे हैं इस बात को। तो तेजाजी महाराज कोई कम चीज़ नहीं है। ये तेजाजी महाराज के नाम में इतनी एनर्जी है, इतनी ऊर्जा है, इतनी औकात है। तेजाजी महाराज को समझने में टाइम लगता है कि ये आध्यात्मिकता का मामला है। ये इसको केवल अपन तेजाजी महाराज को आदमी के जैसे युवा साथी है महाकाबान के संदेश देवो तेजा भक्ति के प्रति। जो हमारे जो युवा साथी हैं या जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी, जो नई पीढ़ी है, उसको ये मैं संदेश देना चाहूँगा कि आप तेजाजी महाराज के चरित्र को अपने ऊपर उतारें। तेजाजी महाराज जैसा चरित्र बनाएं। तेजाजी जिस तरह से अबलाओं के रखवाली की है वैसा जो है अपने आप को माने। तेजाजी महाराज ने धर्म को छोड़ करके, जाति को छोड़ करके, सांप्रदायिकता को छोड़ के सर्व समाज के लिए जो करते किया, पर्यावरण के लिए जो करते किया, आज तेजाजी महाराज को पर्यावरण के रूप में हम पूजते हैं। हमारे तेजाजी महाराज वो चीज है जो युवाओं को बहुत संदेश दे सकती है। लेकिन कमी कहाँ थी सर कि हमारे तेजाजी महाराज के अतीत को, इतिहास को जो है धूमिल कर दिया गया, हटा दिया गया, मिटा दिया गया। क्योंकि 400 साल जो है बादशाहों ने राज किया और उससे पहले अंग्रेजों ने राज किया। सब लोगों ने मिलकर के हमारे जो जितने भी साक्ष्य थे उनको मिटा दिया गया। मैं तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से मैं ये अपील करता हूँ सभी लोगों से, युवा साथियों से, कि वो नशे की जो आदत है उसको नहीं स्वीकार करें। और नशे की आदत बहुत खराब चीज़ है। और मैं इन नौजवान के जो माता पिता उनसे भी अपील करता हूं कि जब तक बच्चा ग्रेजुएशन नहीं कर लेता है या ग्रेजुएट नहीं हो जाता है या शिक्षा पूरी नहीं कर लेता, उससे पहले उसको ये जो एंड्रॉयड जो फ़ोन है, एप्पल जो फ़ोन है, वो नहीं दें, जिससे बच्चे अपने समाज की दिशा से गलत दिशा में डाइवर्ट ना हो। ये संदेश मैं देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राम राम जी। राम राम जी। सिक्कर की धरा पर पधारे है, क्या कहना है तेजा? देखो एक बहुत ही बड़ी बात है कि मैं तेजा जी को भक्त हूँ और भक्ति के आधार पर जब मेरी अशोक जी भाई साहब से के बातचीत होती रहती निरंतर और लंबा टाइम से हमारी यहाँ मतलब विषय पर चर्चा होती रहे तेजा जी महाराज के भाई यो कार्यक्रम बटे हो रहे हैं। तो मैं भी कहीं कि बहुत ज़्यादा इच्छुक और लंबा टाइम से जुड़ रहा गया। तो मैं भाई साहब से निवेदन करो कि भाई आप भी इस प्रोग्राम में थोड़ा बढ़ चढ़ के भाग लेवा। तो जो भी अपना तेजा भक्त हैं, गुरुजी है, वह अपने कन आवे सब और अटे कार्यक्रम रखा। तो मेरा एक छोटा सा निवेदन के ऊपर संज्ञान लियो और सारा तेजा भक्त पूरा आया, अटे भी समाज का गांव का सारा लोग इकट्ठा होया और बहुत ही मतलब भव्य मतलब छोटो सो पूरा प्रोग्राम में रख दियो। सबसे आपस में विचार विमर्श होगा और जो राष्ट्रीय तेजा महोत्सव 2026 है वी को पोस्टर को विमोचन जो आज अटैक करे है सब मिलकर बहुत ही शानदार कार्यक्रम ये है। और यो कार्यक्रम जो है उस सिक्योरिटी के दर पर पहली बार हो रहे हैं, वो भी सीकर जिला के अंदर खंडेला विधानसभा के प्रतापुरा गांव में हो रहे हैं। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि वो कार्यक्रम अपने अठे नज़दीक में हो रहे हैं। तो अपन सब ने बढ़ चढ़ के अंदर हिस्सों लेना चाहिए और जानू चाहिए, क्योंकि मौक़ों को नहीं मिले बार बार कि वो कार्यक्रम अपने के अठे नज़दीक बार बार हुए लो। तो मेरी सबसे अपील है कि सब ने
जाकर कार्यक्रम देखना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर को कार्यक्रम होगो, बहुत तगड़ो कार्यक्रम होगो और बहुत कुछ देख बन और सीख बन मिलेगो। और जितना भी तेजा भक्त आज जो चल कर आया है, जो खरनाल से भी आया है और प्रतापपुरा से भी आया है, बन सबने मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ मेरी तरफ से। और इनकी बहुत ही मतलब मैं वो मानता हूँ, सौभाग्य मानता हूँ कि ये हमारे बीच में चलकर आए इतनी दूर से, तो इनका मैं बारंबार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शन महोत्सव समिति वो समिति है जिन्होंने समाज को, सर्व समाज को जोड़ करके तेजाजी महाराज की यशो और गाथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। और मैं तो सभी से ये कहता हूँ कि राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव समिति में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, तेजाजी महाराज के आदर्शों को सुने, देखें। और जब तक आप कार्यक्रम में नहीं पधारोगे तब तक पूरी बातें कहने से समझ में नहीं आएगी। ये तेजा दर्शन प्रोग्राम सोशल मीडिया से जुड़े कुछ लोगों ने शुरू किया था, जो आज एक विशाल रूप में पहुंच चुका है। और इस समिति का मुख्य उद्देश्य है हर हर तेजा, घर घर तेजा, जहाँ जहाँ देवालय वहाँ वहाँ पुस्तकालय। जय तेजाजी महाराज। जय तेजा। जो भी वीडियो ने देख रहा हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, तेजा भक्तां तक जरूर पहुंचा दीजिए, हर घर तक पहुंचाना है। मैं राजू स्वामी, मिला अगला अपडेट पर। धन्यवाद।